वात नियंत्रण के लिए ऐसे योगासन और प्राणायाम करने चाहिए जो शरीर को स्थिरता, गर्मी और मानसिक शांति प्रदान कर सके, क्योंकि वात का स्वभाव जो होता है वो बहुत चंचल और ठंडक देने वाला होता है। तो ऐसे प्राणायाम जो धीमी गति से हो और ऐसे आसन जो आपके हर एक जोड़ पर काम करे, खास करके पेल्विक रीजन पर, आपके पाचन अंगों पर और जो जोड़ हैं उन पर, क्योंकि वात का स्थान लगभग यही होता है। वो सबसे पहले आपके पाचन अंगों पर अटैक करता है और आपके हर एक जोड़ों में जाकर के जकड़न को बढ़ाता है और दर्द को बढ़ाता है। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन बहुत इजी है। आराम से आपको क्या करना है, ऐसे लेट जाना है। लेट करके और एक पैर को ऐसे खींच करके अपने बिल्कुल पास ले आना है, हाथ को लॉक करके ऐसे करके और सांस छोड़ते हुए ऐसे पेट पर दबाव बना करके थोड़ा सा रखना है। फिर रिलैक्स होते हुए पैर को खोल लेना है। ये आसन इसलिए करना है कि ये जो आपके पेट में जितनी वायु है या शरीर में जितनी वायु है उसके निष्कासन में बहुत सहायक है। ऐसे ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, झटके से नहीं करना है। और जब भी पोजीशन में आते हैं आसन के, जैसे कि आप ऐसे आ गए आसन के पोजीशन में, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए। ताकि स्थिरता बनी रहे। मैंने पहले ही कहा है कि स्वभाव उसका चंचल होता है, पूरे शरीर में गमन करता है आपके, तो इसीलिए स्थिरता बनाने वाले आसन प्राणायाम करने हैं। ऐसा हो जाए तो फिर आप दोनों पैरों से करें। किसी कारण से अगर आपके गले में दर्द हो या ये धड़ ऊपरी धड़ नहीं उठ पाए, तो ऐसे भी आप दबाव बना करके केवल रख सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे सांस छोड़ करके थोड़ा दबाव बना करके आराम से ऐसे रहिए। इससे शरीर में जितनी वायु है, स्पेशली आपके जो पाचन अंगों में, पेट में जो वायु जमा रहता है वो निकल जाएगा। ऐसे भी अगर आप करते हैं दबाव बना करके तो वो आपका निकल जाएगा। अगला अभ्यास हमारा जो होगा वो होगा वज्रासन। वज्रासन इसलिए कि ये जो पेट की मंदपरी अग्नि है उसमें तीव्रता ला देगा, और पेट की मंदपरी अग्नि में जब तीव्रता आ जाता है तो क्या होता है कि आपके पाचन अंग ठीक से काम करने लगते हैं, क्योंकि सारा खेल जो है वो हमारे पेट की अग्नि का है। और जैसा कि आप सभी ने जाना कि वात की प्रकृति क्या है, ठंडी है। अब जब अग्नि जागृत होगी पेट की तो भोजन अच्छे से पचेंगे और गैस कब्ज की समस्या नहीं होगी। टॉक्सिन्स जो है वो नेचुरल तरीके से हमारे पेट से बाहर निकलेगा। वज्रासन करने के लिए ऐसे पंजे को पीछे करके आराम से बैठ जाएंगे, और इसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन न केवल आपके पेट के अंगों को जागृत करेगा बल्कि आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको भी शांत कर देता है, और पूरे जोड़ जो हैं आपके, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कमर कुल्हे से लेकर के ये जो पैरों के नीचे में पूरे जोड़ हैं उन सभी पर दबाव और खिंचाव डाल रहा है, उन सभी पर स्टेबिलिटी डाल रहा है ना। तो जो जोड़ों में जकड़न है, जोड़ों में वात का गमन हो रहा है, जमा हो गया है वात, वो आपके निकलेंगे। ठीक है, तो कुछ देर आपको ऐसे बैठना है, कम से कम 5 से 10 मिनट। और कोशिश करें कि वात का प्रकोप आपका ज्यादा है तो दोपहर के खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद आप ऐसे बैठें। देखिए घुटने, जंघा, पिंडली, इन सभी पर दबाव बन करके एक स्थिरता उत्पन्न हो रही है,
तो वायु का जो गमन है वो आपका कम होता है स्थिरता देने से। तो आराम से कुछ देर आपको ऐसे बैठना है। शुरुआत आप 2 मिनट 4 मिनट से करें, फिर 1 महीने में आपका शरीर यूज टू हो जाएगा, आप आराम से 10 मिनट वज्रासन में बैठ पाएंगे। अब अगला जो अभ्यास होगा हमारा वो होगा पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन क्यों करना है? पश्चिमोत्तान आसन खास करके आपकी रीढ़ की हड्डियों के लिए और पूरी नसों के लिए होता है। आपके जो यहाँ कमर कुल्हे के पास जो वायु जमा हो जाते हैं इस पोर्शन पर, इसको कम करने के लिए पश्चिमोत्तान आसन बहुत प्रभावी है। इससे पूरे शरीर में खिंचाव उत्पन्न होता है। तो ये भी आपको 2-3 बार कम से कम कर लेना है। कैसे करना है? पैरों को ऐसे सुखासन में खोल करके बैठ जाना है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं और ऐसे अंगूठे या पंजे जो भी आप कंफर्टेबल हो पकड़ करके ऐसे फिर रिलैक्स। रिलैक्स। अगला अभ्यास होगा ताड़ासन। ताड़ासन को हम खड़े होकर के करेंगे। ताड़ासन के लिए आप ऐसे पैरों को एकदम पास ला करके खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन हम इसलिए करेंगे कि ये शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। मन जो वात के कारण बेचैन होता है, विचलित होता है, चंचल होता है, उसको शांत करता है। और ये जो आसन है ताड़ासन, वो आपके पूरे अंगों पर खिंचाव उत्पन्न करता है। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ये हर एक जोड़ पर काम करता है। शरीर के निचले हिस्से से, अर्थात सबसे जो छोटी हमारी उंगलियां हैं उन पोर से लेकर के हाथों की उंगलियों तक पर खिंचाव उत्पन्न करता है। कैसे करेंगे? पैर के पंजे को बिल्कुल पास रख लेंगे, हाथ को लॉक करके सांस भरते हुए धीरे धीरे पंजों को उठाते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। खींच करके सामने देखिए। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करिए और धीरे धीरे फिर नीचे आ जाए। सांस भरते हुए पूरा ऊपर, पंजे पर बॉडी का वेट देंगे, पूरा अपने आप को ऊपर की ओर खींचेंगे। और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को कम से कम 5 से 7 बार जरूर कर लेंगे। अब अगला जो हमारा आसन है वो है शवासन। इसको आप लोगों को नहीं भूलना है। इससे आपके तंत्रिका तंत्र बिल्कुल शांत होते हैं, मन मस्तिष्क शांत होता है। दर्द के कारण जो अनिद्रा बढ़ती है, जो तनाव बढ़ते हैं, बेचैनी बढ़ते हैं, उनके लिए शवासन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो जितने भी वात रोगी वाले लोग हैं वो शवासन की प्रैक्टिस जरूर थोड़ी देर करेंगे। कैसे करेंगे? आराम से आपको क्या करना है, ये लेट जाना है। इसका महत्व इसी से समझिए कि ये योग का आसन है तो कितना प्रभावी होगा। आराम से ऐसे लेट जाए, जो आपकी हथेलियां हैं वो ऐसे नहीं रहेगी। अगर शवासन सही तरीके से करते हैं तो हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी, उंगलियां हल्की सी ऊपर की ओर ऐसे, जैसे ये है ना, तो ये ऐसे मुड़ी हुई रहेगी। जैसे खिंचाव नहीं रहना चाहिए शरीर में कि हम ऐसे पूरा खींच करके बैठे हैं पैर को तान करके, नहीं। शरीर एकदम ढीला, रिलैक्स मोड में। शरीर में कहीं से भी खिंचाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आंखें बंद कर लीजिए। बाहरी दुनिया से ध्यान हटा करके आपके शरीर में क्या हो रहा है, आप चेतन मन में जाकर के उस पर ध्यान केंद्रित करें।
कम से कम 5 मिनट आपको इस आसन में लेटे रहना है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे आंखें खोलेंगे तो हाथ पैर को थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे, स्ट्रेच करेंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा हिला डुला करके मूवमेंट दे करके तब साइड होते हुए आपको उठना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको उठ करके नहीं बैठ जाना। इसमें शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, जैसे कि नाम से ही बताया शवासन, मृत आसन है ना। तो शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, चंचलता शरीर की कम हो जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप रिलेट करिए कि वात की प्रकृति क्या है, चंचल और शीतल है। तो ये आपके जो चंचलता है, जो पूरे शरीर में इधर से उधर गमन करता है और परेशान करता है, उसको कम करने के लिए शवासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य योगासन, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। 3 प्राणायाम मुख्यतः होगा जो वात को शांत करेगा और शरीर को हल्की गर्माहट देगा। क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इसलिए करेंगे कि ये 72,000 नाड़ियों के शुद्धिकरण का काम करता है, पूरे शरीर को खोलता है और आपके नाड़ियों में, आपके जोड़ों में जहां भी टॉक्सिन्स आपके जमा रहते हैं उसको ये दूर करता है। अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है कि केवल इसको सही तरीके से कर लिया जाए तो शरीर के तीनों दोषों को नियंत्रित कर सकता है, वात पित्त कफ को। तो इसलिए अनुलोम विलोम करेंगे। आराम से बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा एक हाथ से बना लीजिए। दाहिने हाथ से आप नासिका मुद्रा बना लीजिए, अंगूठे के बगल वाली दोनों उंगली को मोड़ करके। दाहिने नाक को अंगूठे से बंद कर लीजिए और बाएं से सांस भरिए। अब बाएं को बंद करके लिए गए सांस को दाहिने से छोड़िए। अब दाहिने से फिर भरिए और लिए गए सांस को बाएं से छोड़िए। ये एक चक्र कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको कम से कम 5 मिनट अभ्यास करने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा करके बता देती हूँ आपको। रिलैक्स हो जाइए। ये आपको सावधानी रखनी है अनुलोम विलोम करते समय कि तीव्रता से नहीं करना है, ठीक है, कि बहुत तेजी से ले रहे हैं, तेजी से छोड़ रहे हैं, एकदम बैलेंस बना करके। क्योंकि वात रोग जो है उसमें आपको बैलेंस बनाना है, पहले उसके चंचल स्वभाव को रोकना है, आपको स्थिरता बनाना है। तो धीरे धीरे ही सांस भरे और धीरे धीरे ही छोड़े। कुंभक की प्रक्रिया स्टार्टिंग में आप नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में जब आप करते हैं, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे आप लोग अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, तो आपको जैसे 5 की काउंटिंग तक आप सांस भरते हैं तो 5 की काउंटिंग तक ही सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। कुंभक की प्रक्रिया आपके आसपास अगर कोई योग गुरु होंगे तो उनसे सीख करके ही करें। अपने आप से, अपने मन से कुंभक वगैरह लगाना ज्यादा ना करें शुरुआत में, नहीं तो मुश्किल भी हो सकती है। तो इसीलिए आप बिगनर हैं या आप नॉर्मल रूटीन में रहना चाहते हैं तो केवल लेना है और छोड़ना है, एक लय के साथ, एक सजगता के साथ। अगला जो प्राणायाम होगा वो होगा हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम क्योंकि सूर्य भेदन प्राणायाम करने से शरीर में आपके गर्मी आती है, शरीर में आपके ऊर्जा का संचार होता है। तो इसीलिए सूर्य भेदन प्राणायाम करते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम में सूर्य नाड़ी जो होती है हमारी वो दाहिने साइड होती है और चंद्र नाड़ी जो होती है हमारी वो बाएं साइड होती है। तो आपको कैसे याद रहेगा, कई बार ना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना है कि जैसे सूर्य जो है वो बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, और हमारा दाहिना साइड, जैसे आप देखोगे कि दाहिना हाथ, दाहिना पैर
क्या है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है ना। कोई भी काम अगर कुछ उसमें छोड़ दिया जाए, जैसे लेफ्टी लोगों को छोड़ दिया जाए, तो जनरली हमारा दाहिना अंग जो है वो बलवान होता है। तो याद रखने के लिए यही है कि जो बलवान है वही सूर्य नाड़ी है, वही इधर साइड है। तो इसमें आपको करना क्या है, फिर से नासिका मुद्रा बना करके दाहिने से आपको सांस को भरना है और बाएं से छोड़ना है। दाहिने से भरना है, बाएं से छोड़ना है। देखिए ऐसे, बाएं को बंद करिए, दाहिने से सांस भरिए और बाएं से छोड़ दीजिए। फिर दाहिने से भरिए, बाएं से छोड़ दीजिए। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा अनुलोम विलोम में और सूर्य भेदन प्राणायाम या चंद्र भेदन प्राणायाम में। तो पहले ये समझ लीजिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है उसमें क्या है, एक नाक से लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं, पहले से छोड़ते हैं। ठीक है, उसमें लेनी देनी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि एक से ही लेना है और दूसरे से छोड़ना है, एक से ही लेना है, दूसरे से छोड़ना है। और आपका डाउट भी क्लियर होना चाहिए कि सूर्य नाड़ी कौन सा है और चंद्र नाड़ी कौन सा है, क्योंकि चंद्र भेदन प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम में आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपको नाड़ी का पता होना चाहिए कि कौन सा जो नासिका छिद्र है उससे कौन से नाड़ी आपके जागृत होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, सूर्य नाड़ी अर्थात मजबूत दाहिना साइड, इसमें आपको दाहिने से लेते रहना है और बाएं से छोड़ते रहना है। अब कितना देर लेना है, कितना देर छोड़ना है, जो भी लोग आप लोग बिगनर हैं, जो शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, आप एक लय के साथ अपने मन में टाइम बना लीजिए कि 5 की काउंटिंग तक, 6 की काउंटिंग तक लें और उतनी ही काउंटिंग तक छोड़ें। बिगनर लेवल पर या नियमित ऐसे करने के लिए जो पूरे साधना तक नहीं पहुंचना चाहते, उनके लिए इतना शुरुआती तौर पर सही है। ठीक है, चलिए अगला जो प्राणायाम होगा हमारा लास्ट प्राणायाम, वो होगा भ्रामरी। भ्रामरी अर्थात भंवरे की तरह गुंजन। ये आपके जो बेचैनी की समस्या है उसको दूर करेगा, मन में जो तनाव रहता है उसको कम करेगा, पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करेगा और मन मस्तिष्क आपका जब शांत रहेगा तो अनिद्रा वगैरह की समस्या आपकी दूर होगी। करना कैसे है, आपको या तो कान को ऐसे बंद कर लीजिए या ऐसे बंद कर लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है ऐसे करिए। हम प्रॉपर तरीके से अगर करते हैं तो अंगूठे से कान को बंद करके यहाँ ये 3 उंगलियां ऐसे आंखों पर और एक एक आईब्रो पर रखते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और गले से गुंजन करते हुए छोड़ेंगे। हथेलियों को अच्छे से रगड़ लेंगे, रगड़ करके इतना रगड़ेंगे कि गर्माहट आ जाए हथेलियों में। अपनी आंखों पर लगाएंगे और आंखें खोल लेंगे। इतना अभ्यास आपको रोज करना है स्वस्थ रहने के लिए, बात को नियमित रूप से कंट्रोल करने के लिए।
बात पर रिलेटेड और भी वीडियो लेकर के आऊंगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम से, दर्द से जूझ रहे हैं तो जरूर बताएंगे। अगली वीडियो में जरूर हम आयुर्वेदिक जो तरीका है बात को शांत करने का या खान पान है, उस पर वीडियोस लेकर के आऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।